मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों सजेस्टेड रेजिस्टेंस की तरफ इंडेक्स की मूवमेंट देखी गई और वहां पर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आज जो कैंडल बनी है शूटिंग स्टार टाइप की, क्या मंडे का दिन भी वॉलेटाइल होगा और इस क्लोजिंग पर क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं। वीकली चार्ट्स भी देखेंगे और वीकली एफआईपीआई भी देखेंगे। 30+ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग एरिया और एंट्री एरिया देखेंगे। तो कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों आज की एफआईपीआई बड़ी ही दिलचस्प है और वीकली भी देखेंगे। इसके बाद जल्दी जल्दी इसको भी कवर करते हैं। लोकल प्रोफाइल पर 1.61 मिलियन डॉलर की बाइंग है, जिसमें इंडिविजुअल्स की 12 मिलियन की नेट सेलिंग है और अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग लग रहा है, पूरा खाली कर दिया है। टेक में हैवी सेलिंग है। इसके बाद बाइंग है सीमेंट में, फूड सेक्टर में, ओएमसीज में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, टेक्सटाइल कंपनीज की 6 मिलियन पौने 6 मिलियन की बाइंग है। अदर सेक्टर्स में बहुत हैवी बाइंग है। उसके बाद बैंक्स की बाइंग है 0.14 मिलियन डॉलर की। ओएमसी से बाइंग की है, एनबीएफसी की छोटी सी बाइंग है और म्यूचुअल फंड की तकरीबन 4.5 मिलियन से ऊपर की बाइंग है। अदर सेक्टर्स में हैवी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 0.75 मिलियन की बाइंग है और हैवी बाइंग एरिया है पावर सेक्टर। उसके बाद अदर सेक्टर ब्रोकर प्रोप्राइटरी 2.3 मिलियन की नेट बाइंग है। हैवी एरिया है अदर सेक्टर। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी अच्छी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की 0.45 मिलियन डॉलर की बाइंग है। हैवी एरिया है अदर सेक्टर्स। फॉरेन कॉर्पोरेट्स में 0.44 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है, लेकिन सेलिंग सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ओएमसी और टेक में है। बाकी सब में बाइंग है, जैसे पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, अदर सेक्टर नुमाया है। इस प्रोफाइल पे दोस्तों मंडे के लिए और मंडे के बाद भी आने वाले दिनों के लिए अदर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है, रिफाइनरीज, ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे के लिए। इसके अलावा मंडे को जो और स्टॉक्स में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंट्राडे मूव रह सकती है। बजट इम्पैक्ट की वजह से टैक्स सेक्टर में मूव आ सकती है। प्रोफाइल पे ऐसी वो नहीं है इंडिकेशन। और इसके अलावा पावर सेक्टर भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। वीकली एफआईपीआई देखते हैं। वीकली प्रोफाइल पर फॉरेन इंडिविजुअल्स की 16 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 1000 मिलियन रुपीस की और 1100 मिलियन की ओवरसीज पाकिस्तानी की भी सेलिंग है। इंडिविजुअल्स की 471 मिलियन की सेलिंग है। जो बाइंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बहुत हैवी बाइंग है। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हैवी बाइंग है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। कंपनीज की 1450 मिलियन की नेट बाइंग है। अदर सेक्टर्स हैवी बाइंग है, बैंक्स में भी और टेक्नोलॉजी में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। बैंक्स की सेलिंग है 1600 मिलियन रुपीस की और हैवी सेलिंग है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, अदर सेक्टर्स में, फूड्स में। एनबीएफसी की 12 मिलियन की नेट सेलिंग है। म्यूचुअल फंड की 2300 मिलियन की नेट बाइंग है और 1400 मिलियन की बाइंग, हैवी बाइंग है अदर सेक्टर्स में। पूरे वीक की बाइंग की अदर सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स हैं और इसका असर नेक्स्ट वीक में देखा जाएगा। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 351 मिलियन की बाइंग है। हैवी बाइंग एरिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बैंक से। ब्रोकर प्रोप्राइटरी 100 मिलियन की छोटी सी सेलिंग है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। और जैसे कि इसमें है सेलिंग में हैवी एरिया है अदर सेक्टर्स। बाइंग की है फूड्स में और सीमेंट में बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 761 मिलियन की नेट सेलिंग है, 580 मिलियन की बाइंग है इसमें। अदर सेक्टर्स में हैवी सेलिंग एरिया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है। सीमेंट में भी हैवी सेलिंग है। इस प्रोफाइल पे दोस्तों अदर सेक्टर्स दोबारा अगले हफ्ते के लिए, अदर सेक्टर्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं। अदर सेक्टर्स में बहुत मतलब सारे काफ़ी सेक्टर्स आ जाते हैं, वो अट्रैक्टिव हैं। इसमें
काफ़ी जो आपके इंस्टीट्यूशनल बाइंग है काफ़ी नज़र आ रही है। उसके बाद फूड और सीमेंट सेक्टर में मिला जुला रुझान देखा जा सकता है। कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक पर बात करें तो कल हमने चार्ट पे देखा था कि वापस रिवर्सल हुआ है और हमने इस रेजिस्टेंस के ऊपर इंडेक्स को कंसोलिडेट करने की उम्मीद की थी। और कैंडलस्टिक में बात करें तो ये वीक कैंडल से कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे डॉजी कैंडल से, और यहाँ पे मंडे का दिन इनिशियली वॉलेटाइल लगता है इसको देखते हुए, लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर 2 दिन कंसोलिडेशन का मतलब है कि रिवर्सल कंफर्म हो गया और इंडेक्स अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बजट का इम्पैक्ट भी आएगा, बजट में काफ़ी रिलीफ मिला है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी, लेकिन कैंडल स्टिक पर भी यहाँ पे जो कि क्लोजिंग पहले थी 48,200 के ऊपर कंसोलिडेशन एक दिन और बता रही है कि मार्केट अब अपसाइड डायरेक्शन ले सकती है। 48,700 ब्रेक करना है इसकी मजीद कंफर्मेशन के लिए, और देखते हैं कि मजीद इसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। सो कल यहाँ पर 48,900 टारगेट दिखता था, आज 49,200 टारगेट दिख रहा है इस जगह पे, और बोलेंगर के अपवर्ड बैंड पे, और डायरेक्शन क्योंकि मूविंग एवरेजेस का भी अपसाइड है और चैनल डायरेक्शन भी अपसाइड है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से इंडिकेशन यही है कि मार्केट जो है 49,000 की तरफ मूव करेगी, लेकिन 48,500 और 600 पे जो रेजिस्टेंस है ये बीच में आड़े ज़रूर आएगी दोबारा। यहाँ पे हमारा रिवर्सल कंफर्म हो गया है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो मैंडेटरी है। 48,700 600 के लेवल पर जाके क्लोजिंग देना बिल्कुल ज़रूरी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेट किया है 48,200 के ऊपर। आरएसआई पे देखें तो वही घंटी खतरे की के रेजिस्टेंस करीब है 48,700 वाली और आरएसआई की 70 वाली, इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर शक खत्म हो जाएगा कि इंडेक्स पे आगे 49,200 और 700 की तरफ ट्रेवल करेगा। दोस्तों एफआईपीआई पे देखें तो ये वीकली डेटा है एफआईपीआई का, 48,360 से नीचे क्लोजिंग है एफआईपीआई पे, वीकली पिवट है 300 पे क्लोजिंग हुई, तो रेंज बाउंड और एक और वॉलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक। बजट का इम्पैक्ट क्या गोल दिखाता है और कितने दिन इसका असर रहता है, उसके बाद इंडेक्स दोबारा क्या वॉलेटाइल हो जाएगा। इनिशियल डायरेक्शन जरूर 48,500 की तरफ होगा इंडेक्स का, और ये सेकंड रेजिस्टेंस वीक की वो है जिसको क्रॉस करके इंडेक्स ने क्लोजिंग देनी है। यानी इस वक्त अगर बजट का इम्पैक्ट हटा दें तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 48,700 से नीचे और 600 से नीचे हुई है वीकली क्लोजिंग, तो ये इंडेक्स के लिए एक रेंज बाउंड और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है यहाँ पे डेटा के ऊपर। स्टडी प्लस स्टॉक्स देखते हैं। हेस्कॉल ने दोबारा अपसाइड डायरेक्शन लिया है, और हेस्कॉल इससे पहले भी अर्ज किया था कि हार मानने को तैयार नहीं, 12 रुपये 10 पैसे तक के ये लेवल एक्सपोज हो गए। बीजीएल में भी अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड थी और मूव रही, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोजिंग हुई। स्टिल यहाँ पर 16 रुपये तक 16.36 तक जाने का ऑप्शन मतलब रास्ता मौजूद है, और 15 रुपये 10 पैसे से नीचे शॉर्ट टर्म वाले अगर क्लोजिंग बेस हो 15 रुपये 10 पैसे से नीचे तो एग्जिट कर सकते हैं। एमएलसीएफ साइडवेज है और चार्ट्स पे स्टिल क्योंकि आरएसआई नीचे आया है 59 पे और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो स्टिल साइडवेज मोमेंटम ही एक्सपेक्टेड है। पीआरएल में 26 रुपये क्रॉस हुए और 26 रुपये के ऊपर क्लोजिंग कहती है कि 27.50 तक जा सकता है, 27 और 28 रुपये के दरमियान रह सकता है। एफएफएल में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और 17.50 से नीचे क्लोजिंग होती है तो एग्जिट कर लेना है, अदरवाइज 18.50 तक इंट्राडे मूव जा सकती है इसकी। एवीएन में 89 बल्कि 87 से नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको कैरी करें 80, क्योंकि बजट में भी काफ़ी रिलीफ दिया है आईटी सेक्टर को, और एवीएन लो बीटा पर है तो ये मूव कर सकता है। आपको साइडवेज है, टीआरजी साइडवेज है और इसमें 174 का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। 174 ब्रेक होगा तो उसके बाद आगे बढ़ेगा, अदरवाइज साइडवेज रहेगा। सादियू बाय एंड होल्ड वाली पॉलिसी पे जाना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए काफ़ी रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, और नेट सोल पर आईटी सेक्टर का इम्पैक्ट आ सकता है। 188 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए इसको, 188 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो 201 और 207 के लेवल एक्सपोज हैं। डीजी के सी भी
125 के पास बाइंग बनेगी साइडवेज मोमेंटम पे। NRSL इंट्राडे पर मूव रही, इसमें भी 1950 के नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट करना है, अदरवाइज होल्ड करें। सर्ल की बात करें तो सर्ल भी साइडवेज क्लोजिंग पे, और अदर सेक्टर्स में क्योंकि काफ़ी बाइंग है तो सर्ल भी अदर सेक्टर्स का हिस्सा है। तो इसमें भी इंट्राडे लेकिन 262 के बाद प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। पेल ने 36 रुपये के ऊपर कंसोलिडेशन दिखाई है, ये 37 और 37.40 के पास रह सकता है। 37.40 ब्रेकआउट लेवल, इसके बाद फिर आगे 40-41 रुपये के लेवल एक्सपोज होंगे। जनरल टायर छोटी गाड़ियों पर कीमतें कम हुई हैं, टैक्सेस कम हुए हैं, इसका असर जनरल टायर पे भी आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसमें भी अपसाइड मूव 100 रुपये तक जा सकती है। OGDC साइडवेज मूवमेंट पर है लेकिन 44 RSI है, यहाँ से चंक्स में बाय करना चाहिए। टेलीकार्ड चार्ट्स पे ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर है दोस्तों, यहाँ से अगर 17 रुपये से नीचे क्लोजिंग हुई तो इंडिकेटर्स के ऊपर फिर बेरिश जोन यानी कि फिर कम से कम 3-3.5 रुपये की गिरावट आ सकती है। और कैंडल स्टिक पे 16-20 के ऊपर ऊपर जब तक है सेफ है। चेराट सीमेंट साइडवेज मूवमेंट पर है, कोहाट सीमेंट साइडवेज पर है, लेकिन बजट में जो रकम रखी गई है डैम्स वगैरह के लिए और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। पायनियर पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। MCB की बात करें तो बाय एंड होल्ड वाली कंडीशन है। HBL ने नया हाई बनाया है और 137 रुपये तक जाने की उम्मीद है। UBL ने 135 रुपये तक जाने की उम्मीद है इस वीक में। PPL साइडवेज है, 88 के पास मिलता है तो ज़रूर बाय करें। पॉल में आज 380 के पास जाके वहीं कंसोलिडेशन हुई है। 390 और 92 का टारगेट जो है वो वैलिड है अभी तक। GHNI में साइडवेज मोमेंटम है और ऑटो सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्पैक्ट आएगा तो अपसाइड जो टारगेट्स है, लेकिन यहाँ पर कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। GHNL बाय, इसमें भी इम्पैक्ट आएगा और अपसाइड डायरेक्शन 120 तक यहाँ पे जा सकता है। PSO 230 से 237 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। ट्रिपल GL में अपसाइड मोमेंटम दिखा है फर्दर, यहाँ पे 73 RSI है तो मंडे ट्यूसडे में कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें और फिर दोबारा नेक्स्ट करेक्शन पे एंट्री लें, और होल्ड करने वाले जो है होल्ड कर सकते हैं आप। NRL में भी जो मूव है वो 580, 90 और 600 तक जा सकती है। हमने कल ही बात की थी कि 550 के ऊपर कंसोलिडेशन अच्छा साइन है। ATRL में भी 274 से 280 के टारगेट्स हैं, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। INIL की बात करें तो यहाँ क्रिटिकल सपोर्ट है, अगर ये इस एरिया से नीचे क्लोज होता है 207, 205 के नीचे तो बहुत अच्छा लेवल बाइंग का मिलेगा बाद में। तो अगर यहीं से बाउंस बैक हो जाता है क्योंकि सपोर्ट एरिया में यहीं से बाउंस बैक हो जाए तो एंट्री लें, अदरवाइज वेट करें, बाउंस बैक का वेट करें। FFBL 2775 से ऊपर जो है टारगेट जो है 29 रुपये की तरफ है। GATM में एक्सडेट के बाद थोड़ा स्लो मोमेंटम है, चंक्स में उठा सकते हैं। NML 101 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 103 104 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। SNGP में बाय एंड होल्ड की कॉल, और ये 40 रुपये से नीचे से बाई की कॉल इसमें चल रही है हमारी वीडियोस में, और स्टिल 51 रुपये तक यहाँ पे टारगेट हो सकता है। फिरोज साइडवेज क्लोजिंग पे बंद हुआ है, डाउन साइड दिख रहा है। 367 के ऊपर क्लोजिंग हो तो होल्डिंग रखनी है, अदरवाइज इंट्राडे ट्रेड 360 पे बाय करके और 365-66 पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। MEBL बाय एंड होल्ड की कॉल वैलिड है। BFL में भी ऐसा ही है। लॉट कैम साइडवेज मोमेंटम है, 16-20 से 16-80 के दरमियान ट्रेड होगा। TGL 69 RSI है, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड रुका है और यहाँ पे 112 से 115 की रेंज में है। बजट का इम्पैक्ट आता है तो ये अपसाइड मूवमेंट पे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस काम जरूर करेगी, तो हल्की प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेनी है। ILP 56 RSI पे है, RSI थोड़ा नीचे जा रहा है इसका वीकर साइड पे। ISL में 91 के ऊपर कंसोलिडेशन अच्छी बात है, 90 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। PFMC की बात करें तो छोटी गाड़ियों पे जो रिलीफ है 800 सीसी पे, PSMC उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी दिख रहा है। पाक ऑक्सी RSI ऊपर नहीं आ रहा है लेकिन टारगेट ऊपर बढ़े हैं इसके, 159 तक टारगेट हो सकता है। शेल सजेस्टेड रेंज में ही मूव कर रहा है और 177 176 ब्रेकआउट एरिया सपोर्ट है, ब्रेक होती है तो एग्जिट है। इसके अलावा ट्रेड कर सकते हैं। कैपको में बाय और होल्ड की पॉलिसी पर अच्छा मुनाफा होगा। यूनिटी भी इस करेक्शन पे
इसको 48-50 के पास मिलता है तो यहाँ पर बाय एंड होल्ड की पॉलिसी पे चलना है। अब 50-51 के लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस। डेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसके लिए माजरत, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।